तो हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में सीरीज के कॉन्वर्जेंस टेस्ट कर रहे थे। तो आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कॉन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज? लेट यू एन ग्रेटर देन जीरो फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर यू एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा जहाँ पर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। देन दिस सीरीज समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1 इंटू यू एन इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 plus u3 minus u4 plus so on is called an alternating series। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज में जितने भी टर्म्स होंगे उनमें एक चीज हमें दिखेगा, दैट इज इफ फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव देन द सेकंड वन विल बी नेगेटिव, देन द थर्ड वन विल बी पॉजिटिव, देन द फोर्थ वन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्टरनेट करेगा। कभी भी बैक टू बैक दो टर्म्स पॉजिटिव नहीं हो सकता या फिर बैक टू बैक दो टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सीरीज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स ऑल्टरनेट करेगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, तो अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कॉन्वर्जेंस चेक करने के लिए लीबनिज टेस्ट है। तो लीबनिज टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज यू एन एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, हमें मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस पता है जहां पर हर एक टर्म का वैल्यू छोटा होता जाता है, जैसे कि समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी में 1 बाई एन। तो यहाँ पर पहले हमें मिलेगा 1, देन उसके बाद हाफ मिलेगा, देन 1/3 मिलेगा, देन 1/4 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 हाफ से बड़ा होता है, देन हाफ 1/3 से बड़ा होता है, देन 1/3 1/4 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो टर्म्स के वैल्यूज है वो छोटे होते जा रहे हैं, तो इसको ही हम मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस यू एन एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड यू एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यू एन इक्वल्स टू हमें जीरो मिलता है। देन समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1 इंटू यू एन इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस सो ऑन इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, अगर ये सभी कंडीशंस होल्ड करे देन हम बोल सकते हैं जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगा वो कॉन्वर्जेंट होगा, दैट इज लीबनिज टेस्ट। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है जहां पर हमें लीबनिज टेस्ट अप्लाई करके इन ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कॉन्वर्जेंस चेक करना होगा। तो जो पहला सीरीज है दैट इज 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन। तो इसके सोल्यूशन के लिए पहले हम लोग मान लेते हैं समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1 इंटू यू एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से हमें यू एन इक्वल्स टू मिल जाएगा यू एन इक्वल्स टू 1 बाई एन फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यू एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि यू वन इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, यू टू इक्वल्स टू हाफ मिलेगा एंड सो ऑन। यू मान लीजिए 112 इक्वल्स टू हमें 1/112 मिलेगा। इसका वैल्यू कभी भी जीरो या फिर जीरो से छोटा नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, सो यू एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ यू एन प्लस 1 माइनस यू एन इक्वल्स टू हमें 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 विच इज लेस देन जीरो फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर यू एन प्लस 1 माइनस यू एन इसका वैल्यू जीरो से छोटा हो रहा है। सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं यू एन प्लस 1 इज लेस देन यू एन फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसका जो बड़ा वाला टर्म है वो छोटे वाले टर्म से बड़ा होगा। ठीक है, सो मतलब कि जो u1 है वो u2 से बड़ा होगा। सो दिस इम्प्लाई सीक्वेंस un इज मोनोटोन डिक्रीजिंग। सीक्वेंस un एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में शो किया था, मोनोटोन डिक्रीजिंग। ओके, तो अभी हमारे पास यू एन सीक्वेंस एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड यू एन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी हमें लिमिट चेक करना होगा ऑल्सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें जीरो मिलता है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं लीबनिज टेस्ट अप्लाई होके जो हमारे पास सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। सो देयरफॉर बाय लीबनिज टेस्ट हम बोल सकते हैं बाय लीबनिज
टेस्ट यहाँ पर जो सीरीज है दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 un and that is equals to summation n equals to 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 by n एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, इज कॉन्वर्जेंट। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम लोग मान लेते हैं लेट द गिवन सीरीज बी समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 into un equals to 1 divided by 1 plus a square minus 1 divided by 2 plus a square plus 1 divided by 3 plus a square minus so on। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें un इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 by n plus a square फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर un का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, now n plus 1 plus a square is greater than n plus a square for n belongs in set of natural number. This imply 1 divided by n plus 1 plus a square is less than 1 divided by n plus a square for n belongs in set of natural number and this imply un plus 1 जो टर्म होगा वो छोटा हो जाएगा un से फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं जो सीक्वेंस un होगा वो मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा, इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, तो अभी हमें लिमिट चेक करना है। ऑल्सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 by n प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में इसका वैल्यू 0 हो जाता है एंड un का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय लीबनिज टेस्ट समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1 by n प्लस समेशन है माइनस 1 to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय n प्लस n स्क्वायर इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस भी कॉन्वर्जेंट होगा एंड दैट इज द रिजल्ट।